आपका स्वागत है मेरे रूहानी ज्ञान के एपिसोड नंबर 1 में। इस एपिसोड में आप सुनेंगे वाणी का संयम रखने से हमारे क्या फायदे हैं। जैसे हम सब भजन बंदगी करते हैं, तो इससे अगर हम अपनी वाणी का संयम रखते हैं तो हमारा क्या फायदा होगा। आखिरी तक जरूर सुनना, क्योंकि आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी शिक्षा मिलने वाली है। तो ध्यान से सुने। संयम रखना एक अद्भुत कला है। यह मानव जीवन को सुखी बनाने का रहस्य है। यही हमारे जीवन का मूल आधार भी है। जिसने भी अपनी सभी कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, वही मनुष्य बुद्धिमान, विद्वान और महापुरुष बन सकता है। तो वाणी का संयम का एक उदाहरण यहाँ देना सही होगा। द्वापर युग समाप्ति की ओर था। महाभारत को बोलकर लिखवाने के लिए महर्षि वेद व्यास जी के मन में किसी योग्य व्यक्ति की कामना जागृत हुई। उनकी इस कामना को पूर्ण करने के लिए गणेश जी ने महाभारत लिखने का संकल्प लिया। महर्षि वेद व्यास जी बोलते गए तथा गणेश जी लिखते गए। बहुत दिनों तक यह कार्य चलता रहा। जब महाभारत का लेखन कार्य पूर्ण हुआ तो वेद व्यास जी ने गणेश जी से पूछा, महाभाग, मैंने 24 लाख शब्द बोलकर आपको लिखवाए हैं। आश्चर्य है कि इस बीच आप एक शब्द भी नहीं बोले, स्वरथा मौन ही रहे, बस लिखते गए। तब गणेश जी ने कहा, सहज भाव से उत्तर दिया, बादरायण, बड़े कार्य संपन्न करने के लिए शक्ति चाहिए होती है और शक्ति का आधार संयम है। संयम ही समस्त सिद्धियों का प्रदाता है। यदि मैं वाणी का संयम न रख सका होता तो आपका ग्रंथ कैसे पूरा हो पाता। इससे स्पष्ट होता है कि संयम से ही सभी कार्य संपन्न होते हैं। जैसे प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो उन्हें सहज रूप से स्वीकार कर संयम से रहते हुए उनका सामना करते हैं, वे उसे जीतकर आनंद का अनुभव करते हैं। जो मनुष्य अपनी वाणी पर नियंत्रण कर पाने में सक्षम होते हैं, वे तन मन से स्वस्थ और प्रसन्न तो रहते ही हैं, साथ ही अपनी मंजिल को भी वे सहज रूप से पा लेते हैं। और वाणी पर संयम करने वाला मनुष्य समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। वे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, अनगिनत मानवीय गुणों से संपन्न भी होते हैं। हम भी अपनी जीवन यात्रा में संयम से रहने का संकल्प ले तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। और इन सारी बातों को सुनकर हमें ये तो समझ जाना चाहिए कि जब हम अपना जीवन वाणी पर संयम करके आनंद पूर्ण जी सकते हैं, तो अगर हमें कोई चिंता परेशानी नहीं होगी, फिर हम बहुत ही अच्छे से परमात्मा की भजन बंदगी कर सकेंगे और अपने मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूरा कर सकेंगे। तो आशा करता हूँ कि वाणी का संयम रखने का महत्व बताने वाला यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, या फिर इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर साखी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, और अगर आप रोज मेरी रूहानी साखी, रूहानी विचार या रूहानी ज्ञान की वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे जरूर दबा देना। फिर आप आसानी से मेरी सभी वीडियो देख पाएंगे। तो आखिर में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर मेरी साखी सुनी, मेरा यह रूहानी ज्ञान का एपिसोड सुना, एपिसोड नंबर 1 सुना। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर।